बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, मौलाना क्या फरमा रहे हैं जो इस वीडियो में हैं, और इस वीडियो को हमारे नौजवान ज़रूर सुनें और आगे इसको शेयर करते रहें। एक बहुत बड़ा पैगाम है नौजवानों के लिए कि मुसलमान देर रात तक बिला ज़रूरत के ना जागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 40 से 50 साल के दरमियान में इंसान बूढ़ा हो रहा है, बल्कि मरने के करीब हो रहा है। और साइंस ये कहती है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं उनमें 23 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें से 2 बीमारियां मशहूर हैं, एक दिमाग का कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक। यहाँ रात देर तक होटलें खुली रहने और रात देर तक खाते खिलाते रहने में, आदमी जब रात देर गुजरने के बाद खाता है तो उसमें शुगर और डायलिसिस की बीमारी आम तौर से पैदा हो जाती है। 300 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर हैं, उनमें सबसे ज्यादा 80 से 90% मुसलमान पेशेंट हैं। हमारे रात देर तक जागने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, चबूतरों और कट्टों पे बैठे रहने की वजह से, होटलें आबाद करने की वजह से कितने ऐसे गैर मुस्लिम महल्ले हैं जो अपने महल्लों में मुसलमान को मलगी और मकान किराए पे देने तैयार नहीं। वो अपने महल्लों में मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते, इस वास्ते कि इनकी शादियां रात देर तक होती हैं, इनके खाने रात देर तक होते हैं। अब इसमें हम अपने किरदार से गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के आदी बन जाते हैं। इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान की छवि भी बदनाम होती है। जब सरकार हमें, आप समझें कि हुकूमत 12 बजे रात तक होटल चलाने की इजाजत दे रही है, 12 बजे के बाद भी कौन सी जिन्नाती कौम है जो खाने के लिए आ रही है? बाप होटल बाजी का आदी बन गया, औलाद भी वैसे आवारगी के शिकार होती जा रही है। घरों में खाने का सिस्टम बर्बाद हो गया, घरों को टाइम पर आने का सिस्टम बर्बाद हो गया, अपनी औलाद को वक्त देकर उनकी तरबियत करने का सिस्टम बर्बाद हो गया। अब हमारे नौजवान बच्चे होटलों पे हैं। अब ये होटलों पे आ रहे हैं क्यों? होटल खुले हैं तभी तो आ रहे हैं। और मुसलमानों के एरिया में खास तौर से पुलिस वालों को आना पड़ता है, उन्हें लाठी लेकर उन्हें तंबी करना पड़ता है कि बंद करो बंद करो। दूसरे भाइयों के महलों में जाकर इस तरह तंबी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आधा शटर बंद रखकर चलाते रहेगा, जैसे ही गाड़ी की आवाज आएगी फौरन बंद कर देगा। रोड पर किसी को खड़ा करेगा, आ रहे हैं क्या देखो, जैसे ही इत्तला मिलेगी फौरन सिग्नल देगा, बंद कर देंगे। बाहर का शटर बंद करके पीछे का शटर खोल के चलाते रहेंगे। क्या शर्म की बात नहीं होगी कि गैर मुस्लिम भाई तो वक्त पर उठ रहे हैं, सुबह जल्दी जल्दी वो गुस्ल करके तैयारी करके अपने पार्क में जाके वो वॉकिंग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, और मुसलमान रात देर तक जाग रहा है और सुबह देर तक सो रहा है। जो लोग रात देर तक होटलें चलाते हैं, जो लोग रात देर तक होटलबाजी करते हैं, रात देर तक चबूतरों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक कट्टों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक होटलों के खाने में मसरूफ रहते हैं, तुम इतने भी बेशरम ना बनो कि जानवर तुमसे पहले सुबह में उठ जाए और तुम रात देर तक सोते रहो। सुबह अपनी औलाद को वक्त पर स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी तालीम का जायजा नहीं ले सकते। रात में बच्चे सो रहे थे तब आप घर पे आए, और सुबह आप सो रहे थे तब बच्चे घर से स्कूल चले गए। बुढ़ते वाली औरतें रात 1:30 बजे तक होटल में खाना खा रही। अब बताएं कितने अफसोस की बात है। कानून की खिलाफ वर्जी के साथ होटल चलाने, होटलबाजी करने और कारोबार करने में गुनाह कबीरा है। नाजायज और हराम तरीके से आने वाली कमाई में अल्लाह कभी बरकत नहीं रखते हैं, मुसीबतें और परेशानियां रखते हैं। अपना कारोबार चलाने के लिए 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए थे, उसमें से कानून ये कह रहा है कि 12 बजे बंद कर दिया जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखो, औलाद का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का ख्याल रखो, मुआशरे का ख्याल रखो, कानून का ख्याल रखो। इन सब को तोड़कर हमें रिश्वत देकर चलाने की मजबूरी क्या आ गई है कि हम रात अपने वक्त पर अपनी होटल और दुकान बंद करने का एहतमाम करें, नाजायज तरीके से कमाई जाने वाली कमाई से तौबा करें और हम एक अच्छे मुसलमान बनकर पूरे देश और पूरे मुल्क और पूरे शहर